मैं बात करता हूँ, ये जो एग्जाम्पल दिया हूँ, ओके, यहाँ पे इसको सॉल्व करता हूँ। प्रोसेस यहाँ पे सेम डिक्टो आपको भी ऐसे ही करना है। ओके, फिर बाद में बताता हूँ कि ये क्या था, ये जो मैंने बताया ये क्या है। चलिए अब मैं लिखना स्टार्ट करता हूँ, बट अभी भी बता रहा हूँ, अगर ये एक बार आपको समझ में आ गया तो गाइस पूरा प्रोसेस कॉस्टिंग खत्म, इसके बाहर प्रोसेस कॉस्टिंग है ही नहीं, इसलिए मैं पूरे डिटेल में सिखा रहा हूँ। तो चलिए सबसे फर्स्ट ये प्रोसेस 1 अकाउंट है, तो मैंने प्रोसेस 1 अकाउंट लिखा है। ओके, पर्टिकुलर यूनिट्स अमाउंट्स, पर्टिकुलर यूनिट्स अमाउंट बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चे भूल जाते हैं डेबिट एंड क्रेडिट लिखना। बात समझ में आया, डेबिट एंड क्रेडिट। तो बताइए प्रोसेस 1 में सबसे पहला एक्सपेंस क्या हुआ है। डेबिट साइड मेरे को पता है आप लोग एक्सपेंस लिखते हो, तो सबसे पहला एक्सपेंस ये जो आपने खरीदा है मटेरियल, 28 रुपये का एक खरीदा है, 20,000 यूनिट आपने इनपुट किया है, तो मैं सबसे फर्स्ट यहाँ पे यही लिखूंगा। बात समझ में आ गया। तो टू रॉ मटेरियल इनपुट एट द रेट ₹28 पर यूनिट, ये बात समझ में आया। तो कितना यूनिट था, 20,000। तो चलिए 28 इंटू 20,000 कीजिए और बताइए कितना आता है, ताकि हम यहाँ पे लिखें। ओके, तो चलिए देखिए कितना आ रहा है, बताइए सब्जी लोग। तो गाइज ये आता है 5,60,000। चलिए ये तो पहला हो गया, फर्स्ट हमने ये इनपुट का खर्चा लिख दिया। उसके बाद लेबर भी तो अपना खर्चा ले रहा है, देखिए जो लेबर इसको इनपुट, ये जो मटेरियल है इसको यहाँ पे इनपुट कर रहा है लेबर, तो लेबर कितना ले रहा है, 32,865 रुपीज़। लिखिए टू लेबर। ओके, कितना है, 32,865। चलिए उसके बाद देखिए मटेरियल जो लग रहा है वो भी एक तरह का एक्सपेंस है प्रोसेस 1 में। तो गाइस आप लेबर के ऊपर पहले भी लिख सकते हो मटेरियल, अच्छा रहेगा ताकि मटेरियल एक साथ रहे। तो टू मटेरियल कितने रुपये का है, 48,620 का। बात समझ में आया। तो चलिए और कुछ एक्सपेंस हुआ, हाँ सर मशीन ओवरहेड्स और भी खर्चे हुए 2,515। तो लिखिए टू मशीन एक्सपेंस, ओके, 2515। बात समझ में आया सर। इतना होने के बाद और क्या लिखते हैं, हाँ अब ये जो नॉर्मल लॉस हुआ है लिख रहा है, ये 20% का होगा। सर इसको आप डेबिट में लिखोगे कि क्रेडिट में, बताओ ना सर। लॉस हुआ है तो डेबिट में लिखना चाहिए, गलत। गाइस ये जो नॉर्मल लॉस हुआ है ये तो बात पता है आपको, बट इस नॉर्मल लॉस को तो आप बेच रहे हो ना, तो बेच रहे हो तो पैसा मिल रहा है ना, तो क्या होगा ये, ओके। तो ये पैसा मिल रहा है, तो बताइए पैसा जब मिल रहा है तो आपके लिए फ़ायदा है। तो बताइए आप कहाँ पे लिखोगे, बाय क्रेडिट साइड में नॉर्मल लॉस। बात समझ में आया। ये किस पे जाता है, स्क्रैप वैल्यू, भंगार के भाव में बेचोगे ना इसको। स्क्रैप वैल्यू कितना बोल रहा है भैया, एट द रेट ₹1 देंगे भैया आपको। और कितना परसेंट है नॉर्मल लॉस, 20% है। तो बताइए 20% किसका रहेगा नॉर्मल लॉस, सर 20% हमको लेना रहता है जो इनपुट करते उसका। तो 20,000 का 20% कितना होता है, 4,000। तो यूनिट कॉलम में लिखिए 4,000। अब ये 4,000 यूनिट तो है, तो हमने ₹1 के भाव से हमको मिल रहा है इसका अमाउंट, तो हम लोग बोलेंगे कि 4,000 रुपये हमको मिलेगा। हमने कैलकुलेट करके रख लिया। यहाँ तक सबको समझा, बोलिए सर समझा। ओके, चलिए अब यहाँ तक तुरंत पहुँचने के बाद तुरंत आपको हमेशा याद रखना सारे एक्सपेंस और नॉर्मल लॉस लिखने के बाद अब यहाँ पे क्या क्या बाकी है। एक तो देखिए ये सारी चीज़ें आपने कर लिया, जो चीज़ें कंप्लीट कर ली, ये कंप्लीट हो गया, ये कंप्लीट हो गया, ये कंप्लीट हो गया, ये कंप्लीट हो गया, ये कंप्लीट। ये यहाँ से यहाँ तक का जो पार्ट रहता है ना, निकलने वाला पार्ट, इसको रोक देने का। इसके पहले आपको यहाँ तक के जितने खर्चे हुए हैं, 1 यूनिट का खर्चा कितना है पहले वो पता लगाओ। समझ में आया, 1 यूनिट का खर्चा कितना पहले वो पता लगाओ। तो जिसको हम बोलते हैं कॉस्ट पर यूनिट, क्या बोलते हैं, कॉस्ट पर यूनिट। तो कॉस्ट पर यूनिट का फॉर्मूला होता है टोटल एक्सपेंसेस, मतलब यहाँ तक के सारे एक्सपेंसेस। इन सारों एक्सपेंसेस को ऐड कीजिए, बताइए कितना है, 5,60,000, 32,865, 48,620, 2515। अगर मैं इसको ऐड करता हूँ तो ये आंसर आता है 6,44,000। कितना आता है, 6,44,000। बात समझ में आया। माइनस
देखिए इतने का तो एक्सपेंस हुआ है, तो कुछ इनकम भी तो मिली है ना, पैसा मिला है 4000 रुपये का बोल रहे थे मिलेगा। तो बताइए अमाउंट ऑफ नॉर्मल लॉस को माइनस कर दीजिए भैया, इतना तो इनकम मिला है। तो बताइए नेट लॉस कितने का हुआ रहेगा सर? 6,40,000 का हुआ रहेगा। बात समझ में आया? ऐसा हमने अंदाजा लगाया। तो देखिए, तो हमने मशीन में डाला कितना था? 20,000 यूनिट, जिसमें से तो 4000 यूनिट तो मशीन में गए ही नहीं है। तो हमारा नेट जो आने वाला रहेगा वो कितने, ये जो 6,40,000 जो मशीन में गए हैं, ये यहाँ पे जो लगे हैं वो कितने यूनिट के लिए? सिर्फ 16,000 के लिए, क्योंकि 4,000 तो पहले ही निकल गया है। ये 4,000 तो मशीन में गया ही नहीं, तो 4,000 के भी कॉस्ट इंक्लूड करोगे क्या? नो सर। बात समझ में आया? तो इसलिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, टोटल यूनिट आपने कितना मशीन में था बोल रहे थे इनपुट किए थे? 20,000 डालने वाले थे, जिसमें से नॉर्मल 4,000 तो गए ही नहीं है। तो आप जो भी कॉस्ट कैलकुलेट करोगे, जो आपके अच्छे बन के आए रहेंगे, वो तो 16,000 के लिए आपने कैलकुलेट करोगे। तो बताइए कितना होगा कॉस्ट पर यूनिट आपका? 40 रुपीज़। CPU कितना है? 40 रुपीज़। ओके, CPU कितना आया? 40 रुपीज़। अब बताइए, अब दिख रहा है यहाँ से जो बन के निकलेगा वो रेडी होके निकल रहा है, इधर आउटपुट बोल रहे हैं हम लोग कितना? 18,000। जब आउटपुट निकल रहा है तो मतलब आपके प्रोसेस से जा रहा है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा, क्रेडिट साइड में लिखते हैं बाय आउटपुट। अब ये कहाँ पे जा रहा है? यहाँ से जो आउटपुट निकल रहा है, ध्यान देना, आउटपुट निकल रहा है तो कौन से प्रोसेस में जा रहा है? प्रोसेस 2 में जाएगा। तो यहाँ पे लिखने का बाय आउटपुट ट्रांसफर टू प्रोसेस। ओके, पूरा लिख देना आप, ट्रांसफर टू प्रोसेस टू अकाउंट। कितना जा रहा है बताइए? 18,000 यूनिट का आउटपुट। कितना? 18,000 यूनिट। बताइए इस 18,000 यूनिट का आउटपुट जा रहा है, एक यूनिट को बनाने की कॉस्ट कितनी बोली थी? 40 रुपया। ओके, इसको मैं यहाँ पे लिखता हूँ CPU एट द रेट रुपीज़ 40 रुपीज़ की कॉस्ट है। तो मल्टीप्लाई कर दीजिए 18,000 इंटू 40, तो बताइए कितना आएगा सर? 7,20,000। चलिए, बात समझ में आ गया। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, सारी चीज़ें हो गई हैं, दिख रहा है, हमने ये भी निकाल लिया। अब बचा है या तो एबनॉर्मल लॉस होगा या तो एबनॉर्मल गेन होगा, वो तो अभी आपको पता चल जाएगा। चलिए ओके, देखते हैं। मैंने एबनॉर्मल लिखा, या तो लॉस या तो गेन। तो चलिए टोटल कीजिए। तो देखिए यहाँ पे क्रेडिट साइड का अगर मैं यूनिट का टोटल करूँ तो यहाँ पे 22,000 आ रहा है। कितना आ रहा है? तो यहाँ पे भी कितना आना चाहिए? 22,000। कितना कम आ रहा है सर? यहाँ पे तो कम आ रहा है कुछ, ये कम आ रहा है 2,000। साइड का पहले टोटल कर लीजिए, ये साइड का टोटल कीजिए, कितना आ रहा है? 7,24,000। तो यहाँ पे भी तो 7,24,000 आना चाहिए। तो सर आपने यहाँ पे कैलकुलेट किया था तो ये जो टोटल था ये 6,44,000 था, राइट? तो बताइए कितना यूनिट अभी यहाँ पे जो आ रहा है? अब देखिए आना कितना चाहिए था आपको? 16,000, है ना? आया कितना? 18,000। तो 2,000 का फ़ायदा हुआ, तो इसको बोलते हैं हम लोग एबनॉर्मल गेन। ओके, क्या बोलते हैं इसको? एबनॉर्मल गेन हुआ है 2,000 यूनिट का। और बताइए ना क्या कॉमन है? देखिए एबनॉर्मल गेन का पता कभी चलेगा? एबनॉर्मल गेन का पता आपको कभी चला? सारे खर्चों को लगने के बाद। इसलिए एबनॉर्मल गेन भी किस पे आएगा? CPU पे। CPU क्या है आपकी? 40 रुपये है। तो यहाँ पे लिखिए ना, टू एबनॉर्मल गेन अकाउंट। एक इसके ऊपर कैलकुलेट होता है CPU एट द रेट रुपीज़ 40। तो 40 से मल्टीप्लाई कीजिए, ओके, तो कितना आ जाएगा? 80,000। एंड सबका टोटल कीजिए, देखिए दोनों टैली हो गया रहेगा। बात समझ में आया मैंने क्या बोला? या आपने एक प्रोसेस बना दिया, आपको 5 मार्क्स यहाँ पे मिल जाते हैं। समझ में आया? 5 मार्क्स आपके डर, आपने प्रोसेस 1 अकाउंट बना लिया। बात समझ में आ गया? तो सेम ये जो चीज़ें हैं प्रोसेस की, ये ट्रांसफ़र होके यहाँ पे क्रेडिट है तो प्रोसेस 2 में जाके फिर से डेबिट होंगी। जैसे यहाँ पे देखिए इनपुट हो रहा है यहाँ पे 18,000। तो चलिए प्रोसेस 2 अकाउंट भी हमने बना के रखा है, तो यहाँ पे लिखेंगे टू रॉ मटेरियल इनपुट फ्रॉम प्रोसेस 1 अकाउंट, ओके, या फिर टू इनपुट फ्रॉम प्रोसेस 1 अकाउंट। ओके, समझ में आया? चलिए, तो देखिए कितना यूनिट था? 18,000 यूनिट था एंड 7,20,000 रुपीज़ का था।
तो चलिए प्रोसेस 2 में भी देखिए क्या क्या खर्चे हुए हैं। सर प्रोसेस 2 में एक मटेरियल का खर्चा हुआ है, लेबर का खर्चा हुआ है, मशीन का खर्चा हुआ है। तो चलिए पहले मैंने बोला था हमेशा मटेरियल का खर्चा लिख लिया करो, मटेरियल पहले लिखे तो मटेरियल 1,08,259। तो चलिए यहाँ पे मटेरियल लिखिए, टू मटेरियल। चलिए मटेरियल कितने का है बताइए, 1,08,259। बहुत इंपॉर्टेंट है, अमाउंट के कॉलम में लिखना है, यूनिट के कॉलम में मत लिख देना, पूरा का पूरा सत्यानाश कर दोगे तुम लोग। ये बात समझ में आया। चलिए थर्ड, लेबर का खर्चा है 84,553। चलिए लिखिए ये भी, टू लेबर 84,553। बात समझा। चलिए लेबर के बाद क्या था, टू मशीन एक्सपेंसेस। चलिए बताइए मशीन एक्सपेंसेस कितना है सर, 10,588, 10,588। ओके 10,588 रुपीज़। चलिए उसके बाद क्या है सर, ये सारी चीज़ें तो लिख ली, ये लिख लिया, ये इनपुट वाला लिख लिया, ये मटेरियल भी लिख लिया, इनपुट वाला भी लिख लिया, और ये एक्सपेंसेस भी लिख लिया। सर ये नॉर्मल लॉस रह गया था। तो नॉर्मल लॉस पहले आप देखिए, नॉर्मल लॉस पहले आप पता लगाते हैं। नॉर्मल लॉस कितना हुआ है, 15% का। नॉर्मल लॉस कितना है, 15% का। तो चलिए लिखिए यहाँ पे, बाय नॉर्मल लॉस कितना है, 15%। और इसको आप बेचते हो स्क्रैप वैल्यू में। बंगार का भाव कितना, देखिए बंगार का भाव है जो सेकेंड वाले का 2 रुपया। ओके ये रफ कर दो, नहीं तो आप वही लिख लोगे, क्वेश्चन था। ओके स्क्रैप वैल्यू कितना है, 2 रुपया। चलिए 15% किसका, जो मशीन में आपने इनपुट किया है। चलिए फटाफट 15%, 18,000 का 15% बताइए कितना होता है। ओके 18,000 का 15% होता है 2700, 2,700। चलिए 2,700, तो एक यूनिट 2 रुपये का, तो बताइए कितना रुपये आपने लिया रहेगा। ओके नॉर्मल लॉस के हिसाब से मिल गया रहेगा आपको बंगार के भाव में बेचने से 5,400। तो मैंने बताया था इतना होने के बाद हम लोग क्या करते हैं, फटाफट CPU निकालते हैं। टोटल एक्सपेंसेस इन सारों का टोटल करो। ओके सबका टोटल करो, बताइए कितना आ रहा है, सबका टोटल करते हैं हम लोग। तो 9,23,400 माइनस क्या करना है सर, अमाउंट ऑफ नॉर्मल लॉस। अमाउंट ऑफ नॉर्मल लॉस है 5,400। चलिए सर डिवाइड कर दीजिए सर। तो डिवाइड कीजिए, टोटल यूनिट कितना आपने इनपुट किया है 18,000, जिसमें से 2700 यूनिट तो पहले ही चला गया। तो बताइए आपको कितना आ रहा है सर, 9,18,000 आ रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे आ रहा है सर 15,300, और टोटल आ रहा है 60 रुपीज़। तो कॉस्ट पर यूनिट क्या है सेकेंड वाले का, 60। तो अब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, देखिए क्या लिखेंगे, सेकेंड वाले में कितने का आउटपुट आया, 16,000 का आ रहा है, दिख रहा है यहाँ पे 16,000 का आउटपुट आ रहा है। बस खाली यही बाकी है ना, ये इनपुट वाला 18,000 वाला लिख लिया, लेबर लिख लिया, मटेरियल लिख लिया, मशीन लिख लिया। अभी क्या बाकी है भाई पूरे प्रोसेस में 2 में, सिर्फ आउटपुट बाकी है। तो आउटपुट लिखने का बाद में, अभी आउटपुट लिखने की बारी आ गई है। तो चलिए बाय आउटपुट ट्रांसफ़र टू प्रोसेस 3 अकाउंट। बताइए 16,000 का तो आया है, और ये किसके ऊपर कैलकुलेट होता है, कब पता चलता है, कॉस्ट पर यूनिट पे @CPU कितना 60 मल्टीप्लाई कीजिए। ओके चलिए 16,000 मल्टीप्लाई बाय ये, तो कितना आ रहा है बताइए, 9,60,000। कितना आएगा, 9,60,000। ये बात समझ में आ गया। तो चलिए सबका टोटल कर लेते हैं। तो क्रेडिट साइड का टोटल देखिए 2700 प्लस 16,000 कितना हो गया, 16 तो 18,700। तो सर इधर भी तो 18,700 आना चाहिए। ओके चलिए लिखिए, सर इधर 700 कम आ रहा है। ओके कम आ रहा है ना, तो इस साइड कम आता है तो हम लोग उसको तो एबनॉर्मल गेन बोलते हैं। तो लिखिए 2, आपको पता होगा। ओके 2 एबनॉर्मल गेन अकाउंट, और ये एबनॉर्मल भी किस पे होता है, CPU पे होता है, बताया था अभी 60 रुपीज़। चलिए 700 इंटू 60, ये हो गया 42,000। तो गाइस इसका पूरा टोटल कीजिए, 9,60,000 प्लस 5,400, ये आपको आएगा 9,65,400। तो गाइस ये भी आपका टैली हो जाएगा 9,65,400। अब बात समझ में आ गया, 2 प्रोसेस कर लिया। अब यहाँ से जो आउटपुट निकल रहा है सेकंड प्रोसेस से, वो जाएगा थर्ड प्रोसेस में, दिख रहा है, थर्ड प्रोसेस के लिए इनपुट का काम करेगा। चलिए लिखिए यहाँ पे, तो 2
रॉ मटेरियल इनपुट फ्रॉम प्रोसेस टू अकाउंट। ओके, तो चलिए कितना है रॉ मटेरियल यहाँ से 16,000 का, कितना है 9,60,000 का। ये बात सबको समझ में आया, 9,60,000। तो चलिए थर्ड प्रोसेस में और क्या क्या खर्चे हो रहे देखिए। पहला खर्चा ये जो इनपुट आउटपुट हुआ था ये तो कर दिया। अब उसके बाद मटेरियल का खर्चा है, मशीन का खर्चा है, लेबर का खर्चा है, राइट। तो मटेरियल का खर्चा 1,03,345। चलिए लिखिए ये टू मटेरियल, ओके, टू मटेरियल लिखिए 1,03,345। उसके बाद टू लेबर, चलिए लेबर का खर्चा था 77,000, ओके 77,180। उसके बाद था टू, ओके, मशीन एक्सपेंसेस, चलिए मशीन एक्सपेंसेस कितना था 16,275, राइट, देख लेते हैं। देख रहा 16,275, मटेरियल इतना था, लेबर इतना था। अब उसके बाद क्या लिखते हैं बताइए, नॉर्मल लॉस। नॉर्मल लॉस 10% है और भंगार का भाव उसका 3 रुपया है। तो चलिए इतना लिखने के बाद हम लोग फटाफट क्या लिखते हैं क्रेडिट साइड में, बाय नॉर्मल लॉस। कितना है 10%, और ये किस पे जाता है, स्क्रैप वैल्यू, ओके, एट द रेट रुपीज़ 3 रुपया। तो 10% किसका भैया, राइट, ये 16,000 का तो कितना होता है 1600 इंटू 3 कर दो, 4,800 आएगा, अमाउंट आ गया। इतना करने के बाद तुरंत हम लोग क्या करते हैं भैया, सीपीयू निकालते हैं। पहले क्या निकालते हैं, सीपीयू। तो टोटल एक्सपेंस बोले तो इसका पूरा टोटल एक्सपेंस कीजिए। टोटल एक्सपेंस का कितना आएगा बोलिए, ये आएगा 11,56,800, 11,56,800। तो फटाफट लिखिए चलिए 11,56,800 माइनस अमाउंट ऑफ नॉर्मल लॉस। अमाउंट ऑफ नॉर्मल लॉस कितना 4,800 डिवाइड बाय टोटल यूनिट कितना मशीन में गया था 16,000 माइनस कितना नॉर्मल लॉस का यूनिट है 1,600। बताइए कितना आ रहा है 11,52,000। इसका कीजिए ये 14,400, ये आपको देगा 80 रुपीज़ कॉस्ट पर। तो सीपीयू तो यहाँ पे हम लिखते हैं। अब थर्ड प्रोसेस है, तो थर्ड प्रोसेस के बाद तो भैया जो भी गुड्स बनता है वो कहाँ पे जाता है, ओके, थर्ड प्रोसेस के बाद कहाँ पे जाता है, डायरेक्ट फिनिश स्टॉक में। तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो बाय आउटपुट ट्रांसफ़र टू फिनिश स्टॉक, ओके। कितना आउटपुट है देखिए सर, 15,000 यूनिट का। चलिए 15,000 लिखिए, चलिए यहाँ पे मैंने लिख दिया 15,000। और ये किसके ऊपर कैलकुलेट होता है, CPU एट द रेट रुपीज़ 80, ओके। तो 15,000 इंटू 80 करो, 15,000 इंटू 80 तो 12 लाख आएगा। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे भी कुछ एबनॉर्मल गेन हो रहा है कि क्या हो रहा है देखिए। तो सर यहाँ पे भी देखिए ये 16,000 है, यहाँ पे 15,000 प्लस 1,600 तो 16,600 होगा। तो यहाँ पे भी 16,600 होगा, राइट, ओके। तो यहाँ पे कितना कम पड़ रहा है सर, 600 कम पड़ रहा है। इस 600 को हम लोग क्या बोलेंगे बताइए, ओके, इसको बोलेंगे टू एबनॉर्मल गेन अकाउंट। और ये भी किसके ऊपर कैलकुलेट होता है, CPU एट द रेट रुपीज़, थर्ड वाले प्रोसेस का कितना 80। तो 600 इंटू 80 कर दो, आ गया 48,000, राइट। अभी देखिए इसका टोटल ओके 12,04,800। तो ये भी कितना होगा बताइए, 12,04,800 होगा, करके देख लेना। तो गाइस हमने पूरे के पूरे तीनों प्रोसेस अकाउंट बना के ख़त्म कर लिए हैं, राइट। अब हमको बोला है क्वेश्चन में अगर एबनॉर्मल गेन, तीनों केसेस में हमको एबनॉर्मल गेन हुए, तीनों केसेस में हमको एबनॉर्मल गेन हुए, दिख रहा है तीनों केसेस में। तो अगर हम लोग एबनॉर्मल गेन अकाउंट बनाएंगे तो तीनों केसेस में हमारे इस क्वेश्चन में कहीं पे भी लॉस नहीं हुआ, मतलब कि हमारे तीनों प्रोसेस में एबनॉर्मल गेन हुए। हम तीनों प्रोसेस में क्या बनाएंगे, एबनॉर्मल गेन अकाउंट बनाएंगे। क्या बनाएंगे, एबनॉर्मल गेन। तो गाइस चलिए हम लोग एबनॉर्मल गेन बनाएंगे।
तो अभी एबनॉर्मल लॉस का सम तो था नहीं, तो ये एबनॉर्मल लॉस के ऐसा है। तो एबनॉर्मल गेन का हम लोग अकाउंट बनाएंगे, तो एबनॉर्मल गेन का अकाउंट देखिए कुछ ऐसा दिखाई देता होगा। ओके, तो एबनॉर्मल गेन में पर्टिकुलर यूनिट अमाउंट, डेबिट और क्रेडिट। यहाँ पे देखिए मैं हर का पहला क्वेश्चन है तो मैं तीनों प्रोसेस का अलग अलग बनाऊंगा एबनॉर्मल गेन अकाउंट, ताकि आपको समझे अच्छे से। उसके बाद मैं कंबाइन कर दूंगा, उसके बाद मैं क्या कर दूंगा, कंबाइन कर दूंगा। बात समझ में आया मैंने क्या बोला? उसके बाद मैं कंबाइन करूँगा। मैं एक बता रहा हूँ, बाकी के दो आपको खुद करने हैं। मैं एक बताऊँगा, आपको बाकी के दो खुद करने हैं। तो जैसे कि मैं प्रोसेस 1 का करके दे रहा हूँ आपको, तो देखिए प्रोसेस 1 में एबनॉर्मल गेन जो है वो 2000 का है और 80,000 रुपये का अमाउंट है। तो प्रोसेस अकाउंट के डेबिट साइड में है, तो बताइए एबनॉर्मल गेन के क्रेडिट साइड में जाएगा ना। तो देखिए एबनॉर्मल गेन के क्रेडिट साइड में लिखेंगे हम लोग बाय प्रोसेस अकाउंट, क्या लिखेंगे, जो एबनॉर्मल गेन 2000 और 80,000। तो चलिए यहाँ पे 2000 और 80,000। चलिए गाइज, अब मैंने बताया था एबनॉर्मल गेन किसके कारण से आता है, आपके नॉर्मल लॉस के अच्छे होने के कारण से। नॉर्मल लॉस के अच्छे होने की वजह से ही एबनॉर्मल गेन आता है। तो देखिए हमने सोचा था 20% का, तो हमारा 4000 का नुकसान होगा, जिसका कैलकुलेशन हमने करके बैठ गए थे कि 4000 रुपये हमने ले लिया है। हम तो बोल रहे थे कि भैया 4000 रुपये हमको मिल गए, मतलब मिले नहीं थे, खाली हमने कैलकुलेट करके रखा था कि हमको 4000 रुपये मिलेंगे। बट ये जो यहाँ पे 4000 है, राइट, ध्यान से देखना, अभी 4000 यूनिट, राइट। तो बताइए 1 यूनिट 1 रुपये का, मतलब 4000 यूनिट का अमाउंट 4000 है। तो मैं इसको 2 पार्ट में कर रहा हूँ, ध्यान से सुनना। अभी 1 मिनट के लिए 2 पार्ट में कर रहा हूँ, ध्यान से सुनना। 1 मिनट के लिए 2000 इधर लिख रहा हूँ, 2000 इधर, 1 रुपये का रेट है, तो ये भी 2000 होगा, ये भी 2000 होगा। अब बताइए जो एबनॉर्मल गेन था, देखिए 18,000 आना चाहिए था, आउटपुट 18,000 आ गया है। आना कितना था सर, 16,000, ठीक है ना। 20,000 डाला था तो 4,000 खराब होना था, तो 16,000 आना चाहिए था। आया कितना, 18,000। मतलब कि सर हो सकता है इस 4,000 वाले में से, 4,000 वाले में से जो नॉर्मल लॉस है 4,000 में से, उसमें से 2,000 यूनिट के जो गुड्स बने हैं ना, वो अच्छे बन गए, वही अच्छे बने हैं ना। तो उसमें से देखिए ये 2000 के अगर ये अच्छे बने हैं, इसका 1 रुपया तो मैंने पहले से ही ले लिया है, पहले ही कैलकुलेट करके क्रेडिट साइड में लिख लिया है। इधर 2000 रुपया, 2000 प्लस 2000 करके लिख लिया है 2000। तो बताइए अब जो एबनॉर्मल गेन मुझे 2000 का यहाँ पे हो रहा है, उसमें 1 रुपया कम मिलने वाला है ना मुझे, उसमें 1 रुपया कम मिलने वाला है। ओके, एबनॉर्मल गेन में 1 रुपया कम मिलने वाला, बिकॉज मैं ऑलरेडी 1 रुपये का कैलकुलेशन यहाँ पे क्रेडिट साइड में कर दिया। मतलब 1 रुपये का मतलब कि 2000 रुपये का इनकम मुझे दिखा दिया हूँ मैं। तो मुझे बताइए अभी 1 रुपया 1 यूनिट के पीछे कम मिलेगा, तो मतलब 2000 यूनिट के पीछे 2000 रुपये कम मिलेगा, राइट। तो देखिए सेम यहाँ पे जब मैं लिखूँगा, यहाँ पे लिखूँगा टू नॉर्मल लॉस। जब मैं नॉर्मल लॉस कैलकुलेट कर रहा था, तो यही सेम यूनिट जो है 2000 का, तो 2000 यूनिट का तो 1 रुपये के भाव से 2000 रुपया तो मिल गया है। और नॉर्मल लॉस किस पे जाता है, स्क्रैप वैल्यू पे ही जाता है ना, और स्क्रैप वैल्यू कितना था, 1 रुपया। तो बताइए मैं बोलूँ तो एग्जैक्ट कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस में मुझे नेट गेन कितने का हुआ। सर आपको नेट गेन जो हुआ है ये 80,000 है, 78,000 का हुआ है। एबनॉर्मल गेन कितने का हुआ है, 78,000 का। कैसे सर, ऑलरेडी आपने 2,000 रुपये की इनकम पहले ही कैलकुलेट कर ली थी प्रोसेस में डालने से पहले, प्रोसेस में डालने से पहले, इस प्रोसेस में डालने से पहले ही आपने 2,000 रुपये की इनकम जनरेट कर ली थी। इसको बेच के बोल रहे थे कि हम इसको बेचेंगे तो पैसा मिलेगा, और इसका कैलकुलेशन करके रख चुके थे आप। ये मिला नहीं था, ये मिला नहीं है, आपने कैलकुलेशन करके रख चुके थे कि इतना हम लोग ने इनकम, तो ये कम करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा इधर से, तो आपने कम कर दिया। तो बताइए आपको कितना होगा, 78,000। बात समझ में आया। तो गाइज़ यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, नेट इनकम आपकी 78,000। सेम सेकंड प्रोसेस का भी ऐसे ही करना है। सेकंड प्रोसेस का जो भी होगा, तो देखिए सेकंड प्रोसेस में आपको सेम बता देता हूँ क्या करना है। आपको 700 और 42,000 यहाँ पे लिखना है। यहाँ पे आप 700 लिखोगे, यहाँ पे 42,000 लिखोगे, राइट। तो सेम ये 700 यहाँ पे बेचोगे, ओके। 700 का नॉर्मल लॉस जो था वो कैलकुलेट करोगे 700, और बताइए सेकेंड वाले का नॉर्मल लॉस कितने का है, 2 रुपये का। तो 700 इंटू, यहाँ पे आप 700 लिखोगे, इंटू 2 करोगे तो ये हो जाएगा 1400, ओके। और यहाँ पे 42,000 है, 42,000 में से ये 1400 माइनस करो तो आपका ये कॉस्ट एंड प्रॉफिट एंड लॉस में नेट में जाएगा। सेम थर्ड वाली का भी ऐसे ही करना है, ओके।
तो गाइस आई होप आपको समझ में आया रहेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा एबनॉर्मल लॉस वाला रहेगा वो मैं आपको ये करके दिखाऊंगा। उसमें भी कुछ नहीं है, एबनॉर्मल लॉस में देखिए जैसे हमारा पर्टिकुलर यहाँ पे देखिए पर्टिकुलर यूनिट्स अमाउंट है, राइट। ओके तो ध्यान दीजिएगा। तो जैसे अगर सपोज हमें नॉर्मल लॉस एबनॉर्मल लॉस होता था तो हम एबनॉर्मल लॉस प्रोसेस अकाउंट की ये साइड में लिखते थे, दिख रहा है, क्रेडिट साइड में लिखते थे। तो एबनॉर्मल लॉस का डेबिट साइड में लिखेंगे तो देखिए एबनॉर्मल लॉस का डेबिट साइड में मैंने लिखा टू प्रोसेस अकाउंट लिखा, जहाँ से भी आएगा। अब जो लॉस हुआ है उसको क्या, जो भी लॉस होगा, सपोज 100 यूनिट का लॉस हुआ है, ओके, और ये 1 यूनिट 10 रुपये का, तो मतलब मेरा 1000 रुपये का नुकसान हुआ है। तो क्या मैं इसको अभी रखूँगा क्या? नहीं सर, इसको बेचोगे तो पैसा मिलेगा ना, तो भंगार के भाव में बेच दिया, 100 यूनिट का 100 यूनिट बेच दिया। सपोज मुझे 10 रुपये के हिसाब से मुझे 1 रुपया मिल रहा है 1 यूनिट का, तो मुझे 100 रुपया मिला रहेगा। तो बताइए मुझे कितने रुपए का नुकसान हुआ सर? 900 रुपये का नुकसान हुआ है। तो इसलिए बाई कॉस्टिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस 12th में बनाते थे अकाउंट्स, ओके, नेट ये क्या बोलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो यहाँ पे लिखते थे आप टू नेट प्रॉफिट और नेट लॉस आप क्रेडिट साइड में लिखते थे। तो देखिए मुझे लॉस कितने का हुआ रहेगा, यहाँ पे 900 रुपये का लॉस हुआ, इसलिए मैंने यहाँ पे बाई कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस लिखा। ये मैं भंगार के भाव में बेचूंगा क्यों, इतने का लॉस हुआ है। तो ये लॉस जो 100 यूनिट का हुआ तो 100 यूनिट रखूँगा कि नहीं, 100 यूनिट को बेच दूंगा भंगार के भाव में। बात समझ में? एबनॉर्मल लॉस का केस आएगा तो मैं बताऊँगा आपको, ओके। तो बाय बाय।